आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। आज का जो टॉपिक है वो है पोस्टमार्टम डिप्रेशन। पोस्टमार्टम डिप्रेशन क्या है, फीमेल्स को कब होता है, क्यों होता है और उसके लिए क्या करना चाहिए। सो ऑल दीज क्वेश्चंस आर देयर इन दिस वीडियो। सो सबसे पहले बात करते हैं, जब फीमेल बेबी बर्थ देती है और बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद का जो टाइम ड्यूरेशन है, अगर फीमेल बहुत ज़्यादा होपलेसनेस का शिकार है, उसको कोई पॉजिटिविटी, कोई खुशी महसूस नहीं हो रही और ये बहुत अरसे तक चलना शुरू हो गया है, जहाँ पर चिड़चिड़ापन बहुत शामिल है या कोई मूड स्विंग्स इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि उसको कोई कहीं से भी एक एक्साइटमेंट या नॉर्मल इमोशन को भी फेस करने में वो डिफ़िकल्टी फेस कर रही है। और अगर ये सिलसिला 6 से 8 हफ्ते तक कंटिन्यू रहता है तो हम इसको कहते हैं कि द फीमेल इज़ गोइंग थ्रू पोस्टमार्टम डिप्रेशन। नाउ इसके लिए समझना ये है कि आप ऑब्वियसली द चाइल्ड इज़ बॉर्न और एक न्यू चाइल्ड भी ज़िंदगी में आया है, तो डेफिनेटली दैट एसोसिएशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और हम ज़्यादातर देखा जाता है कि फैमिलीज जो हैं वो बच्चे की सपोर्ट में ज़्यादा लग जाते हैं एज कम्पेयर टू द फीमेल हु हैज़ गिवन द बर्थ। तो यहाँ पर याद रखें कॉजेज़ क्या हैं कि अगर लैक ऑफ सोशल सपोर्ट मिल रही है या उसको बहुत ज़्यादा एक एब्यूसिव माहौल या ऐसा माहौल जिसके अंदर उसकी मेंटल हेल्थ थोड़ी अफेक्टेड है, तो उन लोगों में ये होने के चांसेस बढ़ जाते हैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन के। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कनेक्टिविटी बनाई जाए। जो फीमेल है उसकी पहले अपने माइंड के साथ उसको वो सपोर्ट, वो इमोशनल, वो मॉरल सपोर्ट प्रोवाइड की जाए सो दैट शी कैन कम आउट ऑफ दैट। और बहुत से लोग इसको मिथ समझते हैं कि ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता है। एंड अगर ये प्रिवेल कर जाए तो बहुत से लोग साइकोसिस में भी चली जाती हैं ख़वातीन, जहाँ पर उनको रियलिटी का टच नहीं रहता। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी क्या है, क्या करना चाहिए इसके लिए, तो आप याद रखिएगा कि यहाँ पर एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट स्पेशली फ्रॉम द हस्बैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज जितना चिड़चिड़ापन अगर वाइफ दिखा रही हैं बच्चे की बर्थ के बाद, उतना ही अगर इग्नोरेंस हस्बैंड दिखाएंगे तो वहाँ पर दे वोंट बी एनी हार्मनी, रादर वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होंगे। बच्चे को जो इमोशनल कनेक्टिविटी विद द मदर चाहिए वो भी नहीं हो पाएगी। तो एक तो ये, और दूसरा एज लोगों को खुद पेश आ रहा है, यू नीड टू रिमेंबर द 5-5 रूल। 5 days in the bed, 5 days on the bed and 5 days around the bed। वेरी कॉमन फिनोमेना दिया जाता है कि रेस्टिंग फेज आपका बहुत ज़रूरी है और इस फेज के दौरान पॉजिटिव कैथारसिस, पॉजिटिव अप्रोच रखना, वेंटिलेट करना, अपनी शेयर करना प्रॉब्लम बहुत ज़रूरी होता है। सो याद रखिएगा, दिस इज़ अ सीरियस कंसर्न जो बहुत सी फीमेल्स के साथ पेश आ रहा है और बहुत सी ख़वातीन को पता ही नहीं कि ये इशू किसी टर्मिनोलॉजी के अंडर भी आता है। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।